में भंग डाला है मुकेश सहनी ने, सन ऑफ मल्ला ने, वो गजब का है। 60 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी का सीट पर हमारे सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। ऐलान कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। डिमांड और ऐलान में फर्क होता है। मतलब नेगोशिएट भी नहीं होगा, निगोशिएट भी नहीं करेंगे जी। हाँ, 60 सीटों पे लड़ेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी का होगा। वो कह रही है कि 70 सीट से कम हम मानेंगे ही नहीं। पिछले बार हम 70 सीट पे लड़े थे, तो इस बार भी 70 पे लड़ेंगे। अब देखिए, और कह रही है कि बी टीम की तरह हम काम भी नहीं करेंगे, ए टीम की तरह काम करेंगे। कन्हैया ये सब जानते हैं कि तेजस्वी पसंद नहीं करते हैं अंदर खाने। कन्हैया की एंट्री बिहार में हो चुकी है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, 2025 के अंत में ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अभी से ही महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, टेंशन बढ़ गई है। टेंशन किनके लिए बढ़ी है? तेजस्वी यादव के लिए बढ़ गई है। लालू प्रसाद यादव जो सीट बंटवारा में अहम भूमिका में रहते हैं, उनकी भी बढ़ गई है, क्योंकि महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ी डिमांड कर दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटें चाहिए। अब देखिए, बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और उसमें से मुकेश सहनी जो है 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और साथ में डिप्टी सीएम का भी डिमांड कर रहे हैं। तो क्या कुछ होगा इसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ बिहार के राजनीति में चल रहा है, महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देखिए, बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले और देशवा न्यूज के चैनल हेड हैं अमित झा सर हैं। सर, क्या कहेंगे कि क्योंकि महागठबंधन में देखिए सबसे बड़ी भूमिका में जो आरजेडी होती है, उसके बाद कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर देखिए वीआईपी भी ऐड हुए हैं, तो वीआईपी हैं। और हो सकता है कि जो भतीजा और चाचा में लड़ाई हुआ, उसके बाद चाचा अलग हुए और चाचा की भी एंट्री की बात हो रही है, तो हो सकता है पशुपति पारस भी महागठबंधन में इन कर जाए। ये जानते हुए भी मुकेश सहनी डिमांड कर रहे हैं 60 सीटों का, प्लस में डिप्टी सीएम भी मांग रहे हैं। कैसे चलेगा? देखिए, डिमांड नहीं कर रहे राकेश जी। डिमांड तक तो समझ में आता है कि चलिए डिमांड होता है तो सीटें ऊपर नीचे होती हैं। ऐलान कर रहे हैं, डिमांड और ऐलान में फर्क होता है। हाँ, ऐलान तब होता है जब अंदर खाने चीजें फाइनल हो जाती। तो मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि हम 60 सीटों पे लड़ेंगे, मतलब नेगोशिएट भी नहीं होगा, निगोशिएट भी नहीं करेंगे जी। हाँ, 60 सीटों पे लड़ेंगे। और डिप्टी सीएम की तो बात पहले ही कर चुके हैं। मेरे साथ इंटरव्यू में, राजनंदनी के साथ इंटरव्यू में, जब भी उनका इंटरव्यू हुआ है तो वो कह चुके हैं कि भाई डिप्टी सीएम तो मैं भी बनूंगा, मैं ही बनूंगा। तो वो डिप्टी सीएम वाला ठीक है कि चलिए प्रेशर बना रहे हैं, और प्रेशर बनाना भी चाहिए कि अगर सीएम तेजस्वी को मान रहे हैं तो अपनी राजनीति को घटाएंगे तो नहीं, कम से कम अपने समर्थकों को तो ये भरोसा दिलाएंगे कि अगर हम जीतते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो आपके समाज से जो हमारे समर्थक है उनके नेता डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये फर्क पड़ता है, ठीक है। तो डिप्टी सीएम वाले बयान को लेकर मैं थोड़ा आश्चर्य में नहीं हूं। मैं आश्चर्य में हूं 60 सीट के बयान को लेकर, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू किया था और मैंने एक कैलकुलेशन पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि यार कैलकुलेशन रहने दीजिए, कैलकुलेशन में आपको क्यों बताया, हम अंदर खाने चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया था कि कम से कम 40 सीट पे हमारी तैयारी है। अब 40 से वो 20 बढ़ गए हैं, 20 बढ़ गए हैं। तो होली का माहौल है, ऐसा ना हो कि मजाक कर रहे हो, लेकिन मजाक तो करेंगे नहीं। हाँ, लेकिन जो रंग में भंग डाला है मुकेश सहनी ने, सन ऑफ मल्ला ने, वो गजब का है। अब चलिए, अब जो ऐलान है 60 सीट इनका जोड़ देते हैं। अब कांग्रेस तो अलग तेवर में है। बिल्कुल, वो कह रही है कि 70 सीट से कम हम मानेंगे ही नहीं। पिछले बार हम 70 सीट पे लड़े थे, तो इस बार भी 70 पे लड़ेंगे। अब देखिए, और कह रही है कि बी टीम की तरह हम काम भी नहीं करेंगे, ए टीम की तरह काम करेंगे। जो नए प्रभारी हैं, उन्होंने अभी तक एक बार भी लालू यादव या तेजस्वी यादव से मुलाकात तक नहीं की। कई बार बिहार आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी मुलाकात नहीं की। दूसरी बात, कन्हैया ये सब जानते हैं कि तेजस्वी पसंद नहीं करते हैं अंदर खाने। कन्हैया की एंट्री बिहार में हो चुकी है। अब वो यात्रा निकाल रहे हैं, युवाओं के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, नौकरी के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, पलायन के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। यानी तेजस्वी के मुद्दे
उनसे छीन के, और युवा हैं, अच्छा बोलते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। कन्हैया कन्हैया का भाषण जबरदस्त तरीके उनकी से एक अलग लोकप्रियता है। इम्पैक्ट डालता है। जी। कहा जाता है कन्हैया जब बोलते हैं तब सिर्फ उनके पक्ष मतलब समर्थक ही नहीं सुनते हैं, बल्कि विरोधी भी उनके सुनते विरोधी हैं। भी सुनते हैं। हाँ, तो चलिए 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं 70 जी प्लस 60 हो गया 130 सीट। जी 29 सीट पे लेफ्ट पार्टियां लड़ी थी लास्ट चुनाव पिछली बार। 2020 में, जी तो वो कम की, जब वीआईपी 60 सीट पे लड़ेगी और जी। कांग्रेस 70 सीट पे लड़ेगी, तो उनका भी हम 29 या 30 जोड़ देते 30 हैं, रखते हैं। 30 रखते हैं। चलिए, तो हो गया आपका 70 60 130 और 30 160। 160 पारस, जैसा कि आपने कहा कि भतीजे हो सकता है खार खाए हुए, हो क्या सकता है, गठबंधन होना है। लालू यादव ने खुद ऐलान कर दिया जी। है कि पारस हमारे साथ हैं। जी तो चलिए 5 या 10 सीट उनके लिए भी हम रख देते हैं। चलिए हम घटा के 5 ही सीट रखते हैं। जी ठीक है। जी हालांकि मुझे नहीं लगता है 5 पे मानेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन 5 तो उनको एनडीए में मिल जाता है। चलिए 5 ही रखते हैं ना अभी। तो 70 60 तेजस्वी के लिए हम लोग ज्यादा परेशानी क्यों बढ़ाएं? बिल्कुल बढ़ाने दीजिए मुकेश सहनी को, कांग्रेस को, पारस जी को। हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं, आसान उनके कर देते हैं, कैलकुलेशन आसान कर देते हैं। तो 70 60 130, 30 लेफ्ट 160 और 5 165, 243 विधानसभा सीट है। है। और अगर 165 आप माइनस कर देते हैं, आरजेडी के पास कितनी सीटें बची? 78 सीट। 78 सीटें। जी तो क्या जो पिछली बार आरजेडी 144 सीट पे लड़ी थी, इस बार महज 78 सीट पे लड़ेगी? ये 75 तो वो जीत के लाए थे। हाँ, 78 पे लड़ेंगे। 75 वो जीत के लाए थे। सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी से भी बड़ी पार्टी बनती है। 2020 में भले ही आरजेडी सरकार नहीं बना पाई हो, लेकिन सबसे इम्पैक्ट सबसे ज्यादा उन्हीं का था। भले उनका कुछ सीट कम भी हो गया था, क्योंकि उससे पहले उनका ज्यादा था, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी थी। चिराग का अंदर खाने फुल सपोर्ट रहा था, नीतीश से नाराज थे उस समय। अब थोड़ा ये समझिए कि भाई एनडीए के अंदर अगर हम ये मान के चले कि जो सीटों का बंटवारा मैं देख रहा हूं कि 100 बीजेपी और जेडीयू, 200 30 चिराग और बाकी 13 सीटों में मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन कमोबेश यही होगा। बीजेपी और जेडीयू जो है दो अपने में से अगर कुछ नेगोशिएट करती है इधर उधर, तो जो करेगी नहीं, बीजेपी जेडीयू करेगी नहीं। चिराग 1-2 सीट घटा सकते हैं अगर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत हुई, लेकिन चिराग कमोबेश 30 ये मान के चल रहे हैं। हाँ, तो 30 सीट पे चिराग लड़ेंगे, उसके डबल मुकेश सहनी महागठबंधन के अंदर मांग रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर, चलिए ठीक है, ऐलान ही कर दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं नेगोशिएट की बात ही नहीं, ऐलान कर। चलिए तेजस्वी और लालू बैठते हैं जी, तो कितना सीट घटाएंगे? 20 सीट? 20 सीट घटाएंगे। मान लीजिए 60 का वो डिमांड क्या ऐलान ही कर दिए हैं वो, तो फिर 20 सीट घटाते हैं, मान के चलिए 40 सीट। अब थोड़ा हम तेजस्वी के लिए रास्ता आसान करते हैं जी। मान लीजिए 70 कांग्रेस डिमांड कर रही है जी, तो ये भी 50 सीट, 90। लेफ्ट पार्टी तो घटेगी नहीं, बिल्कुल, उनका तो हाँ स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है जी। चलिए फिर भी घटाते हैं, 25 मान लेते हैं। हाँ, क्योंकि भाई लोग बढ़ रहे हैं तो पार्टियां बढ़ गई हैं और वीआईपी ऐड हो गया। अब पारस जी के लिए भी 5 मांग है कि 5 से तो कम लड़ेंगे नहीं, तो 40 प्लस 50 90 और 25 115 120। फिर भी तेजस्वी यादव को 20 से 21 सीट घटानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये देखिए कमोबेश आरजेडी के लिए स्थिति है, लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए स्थिति है, और वो भी तब स्थिति है जब हम आंकड़े कम बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम कम करके बता रहे हैं। हमने तमाम पार्टियों की सीट घटा दी है तब भी। अब लालू यादव तेजस्वी यादव कैसे एडजस्ट करते हैं ये बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन मुकेश सहनी ने कांग्रेस के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ा दी है। बिल्कुल, जो मुकेश सहनी है उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव की परेशानी बढ़ा दी है। और देखिए, हम जो कैलकुलेशन लेके चल रहे थे, क्योंकि जो ऐलान किया गया है कि 60 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद हमने आपको देखिए टोटल कैलकुलेशन बताया कि कितनी कितनी सीटें किस पार्टी के पास हो सकती हैं। लेकिन उसमें जब बात नहीं बन रहा था, तब हम तेजस्वी यादव का थोड़ा सा रास्ता आसान करने की कोशिश हमने की, वो भी हमने आपको बताया। तो क्या कुछ आगे होगा, क्या निर्णय लेंगे तेजस्वी यादव और लालू यादव की, क्या बातचीत होती है, क्या मुकेश सहनी को मना पाते हैं, या फिर क्या होगा आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहें देशवा न्यूज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। वहीं अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को कमेंट और शेयर जरूर करें।
धन्यवाद।